हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी यदि। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए है स्थिर आयतन पर उसका दाब दोगुना कर दिया जाए। विकल्प बी है स्थिर आयतन पर उसका दाब आधा कर दिया जाए। विकल्प सी है स्थिर ताप पर उसका दाब दोगुना कर दिया जाए। और विकल्प डी है स्थिर ताप पर उसका दाब आधा कर दिया जाए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी माध्य गतिज ऊर्जा का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि माध्य गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो माध्य गतिज ऊर्जा को हम निरूपित करते हैं किससे, ई से, जो कि बराबर होती है 1/2 m VRMS का वर्ग की। अब यहाँ पर VRMS क्या है? VRMS है यहाँ पर वर्ग माध्य मूल वेग, m है यहाँ पर प्रत्येक अणु द्रव्यमान, E है यहाँ पर माध्य गतिज ऊर्जा। और चूंकि हम जानते हैं, प्रश्न को आगे हल करें कि यदि किसी गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो VRMS का मान है उसको क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि VRMS का मान होता है वर्गमूल में 3RT/m, जहां m क्या है, आणविक द्रव्यमान है, T यहाँ पर ताप है, R यहाँ पर क्या है, गैस नियतांक है। तो ये मान जब हम इसमें समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर E बराबर आएगा 1/2 m गुणा में वर्गमूल 3RT/m का वर्ग। हल करेंगे तो हमारे पास E बराबर आएगा 1/2 m/m कैपिटल M गुणा में 3RT। क्योंकि हम जानते हैं कि m बटा m क्या होता है, मोल होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे m बटा कैपिटल M बराबर होगा मोल। मान रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा E बराबर 3/2 nRT। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से nR किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा, जो कि क्या होता है, नियतांक होता है, बोल्ट्जमान नियतांक। तो यहाँ से हमारे पास E बराबर होगा 3/2 KT। तो यहाँ से E समानुपाती हो जाएगा किसके, T के। और आदर्श गैस समीकरण होती है हमारे पास PV बराबर nRT, जहां पर n व R और साथ में जो आयतन है वह क्या है, नियत है। तो यहाँ से P समानुपाती हो जाता है किसके, तापमान के। तो यदि यहाँ से हम क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर माफ कीजिए दाब को बढ़ाते हैं तो हमारे पास ताप क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से P1 बराबर यदि P है और T1 बराबर T है, तो यदि हम क्या करते हैं, दाब को दुगुना कर दें, दाब को दुगुना करते तो यहाँ से ताप भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। और यदि ताप यहाँ से दुगुना हो जाएगा तो यहाँ से ये जो समीकरण हमने निकाली है, यदि ये पहले यहाँ पर क्या है, E1 बराबर कितना है, यहाँ पर E है, और T1 बराबर यहाँ पर कितना है, T है। तो यदि हम क्या करते हैं, T2 बराबर कितना कर देते हैं, 2T कर देते हैं, तो हमारे पास E2 भी कितना आएगा, 2E आएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अर्थात जो अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब हम क्या कर देते हैं, उसका ताप दुगुना कर देते हैं। और ताप को दुगुना कैसे कर सकते हैं, हम दाब को बढ़ाकर। तो यहाँ से स्थिर आयतन पर उसका ताप दाब क्या कर दे, दुगुना कर दिया जाए। तो विकल्प ए क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प बी है स्थिर आयतन पर उसका दाब आधा कर दिया जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो माध्य गतिज ऊर्जा दाब पर क्या करती है, निर्भर करती है। दाब आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी, परंतु हमें क्या चाहिए, यहाँ पर दुगनी चाहिए। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकल्प सी स्थिर ताप पर उसका दाब दोगुना कर दिया जाए। तो ताप स्थिर रख देंगे तो यहाँ से दाब को नहीं बढ़ा पाएंगे, तो ये भी गलत होगा। इसी प्रकार स्थिर ताप, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।